ये लड़का जमीन पर जो कुछ भी बनाता वो सब उसके पास आ जाता था। ये बात तब की है जब ये लड़का एक अमीर घर में गेहूं बांटने का काम करता था। एक दिन उसने एक औरत को थोड़ा ज्यादा गेहूं क्या दे दिया तो उसका मालिक और पास खड़ा बेटा उसे डांटने और मारने लगते हैं। तभी मालिक बोलता है कि गेहूं खत्म हो गया और लोग भी बिना सवाल किए वह से चले जाते हैं। तभी ये लड़का देखता है कि एक बूढ़ा आदमी वापस जा रहा है। ये लड़का अपने आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। फिर वो उस बूढ़े आदमी को एक पेड़ के पीछे बुलाता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है और बोलता है, इससे कुछ खाने के लिए ले लेना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और जोर से हंसता है और घूमता है। तभी उसके शरीर के आसपास से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसका रूप बदल जाता है। वो बूढ़ा आदमी एक इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति निकलता है। उसने उस बच्चे को एक पेंसिल दी और कहा, इससे तुम जरूरतमंदों की मदद करना, और वहां से चला जाता है। ये लड़का ऊपर की तरफ देखता है कि ये बुद्ध कहाँ गया, और फिर ये लड़का जमीन पर कुछ बनाता है और वो चीज उसके सामने आ जाती है। वो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है, अब मैं किसी को भी खाने के लिए परेशान नहीं होने दूंगा और मैं भी अब पेट भर के खाना खा सकता हूँ। अगले ही दिन मालिक देखता है कि आज कोई भी आदमी गेहूं लेने नहीं आया और ना ही वो लड़का आया जो हमारे पास काम करता था। वो दोनों उस लड़के के घर जाने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और जो लड़का उनके पास काम करता था वो उन्हें फ्री में गेहूं बांट रहा होता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, इस गरीब के पास इतना गेहूं कहां से आया जो ये फ्री में बांट रहा है। वो इस राज का पता लगाने के लिए रात का इंतजार करते हैं और उसके घर चोरी छिपे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस लड़के ने पेंसिल से जमीन पर कुछ बनाया और अचानक एक रोशनी आती है और जो वो लड़का बनाता है वो उसके सामने होता है। ये सब देखकर दोनों लोग तंग रह जाते हैं और जैसे ही वो लड़का सो जाता है वैसे ही उसका बेटा वो जादुई पेंसिल और एक कागज चुराकर अपने घर ले जाता है और उस जादुई पेंसिल से कुछ बनाने लगता है। वो एक तौलिया बनाता है। ये सब देखकर उसके पापा अपने बेटे पर गुस्सा करते हैं। अगले दिन उसी लड़के को अपने घर बुलाते हैं और आराम से बात करते हैं कि बेटा ये पेंसिल कैसे काम करती है। वो लड़का उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने रहने के लिए घर और खाने के लिए गेहूं बनाए थे और उसकी पेंसिल जिस किसी भी चित्र पर टच हो जाती थी वो चीज जिंदा हो जाती थी। ये सब देखकर वहां के राजा के सैनिक उसे पकड़कर राजा के महल में ले जाते हैं। राजा बोलता है कि ये तुम्हें किसने दी? तभी उसके पास खड़ा आदमी बोलता है, तुम इस महल को पूरा सोने का बना दो। और वो लड़का भी मना नहीं कर सकता था। उसने हाँ बोल दिया और उसने उस महल को सोने का बना दिया था। वहां के काम करने वाले लोग और राजा ये सब देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। ये सब देखकर लड़का वहां से चला जाता है। जैसे ही लड़का महल के बाहर निकलता है वैसे ही वो सोने का महल उनके ऊपर गिरने लगता है और वो सब मर जाते हैं और वो लड़का रोज की तरह गरीबों की मदद करने लगता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।